अब इसमें डबल इजी नोट इसमें ठीक ओके है ना अपना? अब तो मार्कर ले लो आप। तो कल तक हम लोगों ने डिस्कस किया था इतिहास के जो जानने के सोर्स थे ना, उसमें हम लोगों ने ऋग्वेद पढ़ लिया था पूरा, है ना? ऋग्वेद तक अपन पहुंच गए थे। अब इसके आगे का अपन को देखना है आज। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, पहली बात तो ये कि हम सिलेबस कहाँ पर था, है ना, कहाँ था। तो अगर हम उसको देखें तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इतिहास को जानने के स्रोत क्या होंगे। तो इतिहास को जानने के जो स्रोत है ना, उस स्रोतों पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। इस पे तो मैं तब तक ये डेली बोलता रहूँगा इतिहास को जानने के स्रोत, जब तक ये हमारा ख़त्म नहीं हो जाएगा। क्योंकि हर बार नई क्लास होगी तो हमें पता तो होगी भाई ये है क्या, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। तो इतिहास को जानने के स्रोत पढ़ रहे हैं हम लोग, और इतिहास को जानने के स्रोत में हम लोगों ने क्या किया था, 3 भागों में उनको बांट लिया था। और जो 3 भागों में बांटने वाला मैटर था, या हम कहें इतिहास को जानने का जो स्रोत है, इनको हम लोगों ने 3 भागों में बांट लिया था। पहला हमारा क्या था, पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत, तीसरा विदेशी यात्रियों का विवरण। तो पहला हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। दूसरा हम लोगों ने शुरू किया था, इसमें हम लोगों ने जो वेद थे, वेदों को समझा, और वेदों में जो पहला वेद है ऋग्वेद, उस पर डिस्कस किया था। आज हमें दूसरा वेद देखना है जो यजुर्वेद है। आज हमें डिस्कस करना है यजुर्वेद पर, ठीक है। तो यजुर्वेद पे हमें डिस्कस करना है, तो यहीं से हम लोग क्या है आगे बढ़ते हैं। यजुर्वेद क्या है, यजुर्वेद है क्या, पहले तो ये है ना भाई, वेद है ना हमारे सामने। तो वेद में पहला कौन सा था, वेद में पहला हमारे सामने था ऋग्वेद, दूसरा हमारे सामने क्या है यजुर्वेद, तीसरा हमारे सामने सामवेद, और चौथा हमारे सामने क्या है, चौथा हमारे सामने होगा अथर्ववेद, ठीक है। तो ये यजुर्वेद है, ये एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है, गद्य और पद्य दोनों में है। मतलब यजुर्वेद क्या है, गद्य और पद्य दोनों में है। इसमें 40 अध्याय हैं। कितने हैं, 40। तो अध्याय की संख्या कितनी है, 40। 40 क्या है, अध्याय है। अगली बात, अध्याय के बाद क्या है, इसमें 1990 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं, 1990 मंत्र। ये भाई ऋग्वेद की तो बात अलग थी, है ना, ऋग्वेद की बात अलग है, और ये है इसके बाद यजुर्वेद, तो ये छोटा है ना। तो इसमें क्या है, ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है, 40 अध्याय हैं, 1990 मंत्र हैं, और यहाँ का जो पुरोहित है, या यहाँ के जो पुरोहित हैं, उन पुरोहित को हम लोग क्या कहते हैं, अर्धवर्यु। क्या कहते हैं, अर्धवर्यु के नाम से हम उनको जानते हैं, पुरोहित को। तो ये स्थिति यहाँ पर होगी, ठीक है। तो इनके पुरोहित को हम क्या कहेंगे, अर्धवर्यु। तो जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद के पुरोहित को हम क्या कहते हैं, जो पुरोहित होगा उसे हम क्या कहेंगे, अर्धवर्यु, ये कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा यजुर्वेद का मतलब इंट्रोडक्शन था, या फिर हम यहां पर उसको फिर से लिखें कि भाई कौन सा वेद हमारा चल रहा है, यजुर्वेद, ठीक है ना। ये तो यजुर्वेद क्या है, यजुर्वेद क्या है, इसमें ये कैसे, ये गद्य और पद्य दोनों में है। पहली बात तो ये किस में है, ये हमारा गद्य में है और पद्य में है। ये हमारा किस में है, गद्य और पद्य में है, ठीक है ना। ये तो गद्य और पद्य दोनों में ये हमारे सामने यजुर्वेद है। इसमें अध्याय कितने हैं, अध्याय इसमें 40 है। मंत्र कितने हैं, मंत्रों की संख्या कितनी है, 1990 है, ठीक है। इसकी विषय वस्तु क्या है, इसकी विषय वस्तु है
याज्ञिक कर्म कांड। इसकी विषय वस्तु क्या है? याज्ञिक कर्म कांड है, ये विषय वस्तु है इसकी। ठीक है, तो ये याज्ञिक कर्मकांड की बात इसमें की गई है, बलिदान की बात की गई है। भाई यज्ञ होगा तो बलि दी जाएगी, तो बलिदान की बात की गई है। साथ ही साथ इसमें अनुष्ठान है, अनुष्ठान ये है। तो याज्ञिक कर्मकांड, बलिदान और अनुष्ठान ये है इसमें। ठीक है, अब देखो यजुर्वेद ना दो भागों में है। यजुर्वेद कितने भागों में है? दो भागों में। तो यजुर्वेद जो है उसको हम दो भागों में देखते हैं। तो पहला इसका जो भाग होगा वो क्या होगा? शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद ये इसका भाग होगा। दूसरा अगर हम इसके भाग पे डिस्कस करें तो दूसरा होगा कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद ये दो। ठीक है, तो पहला क्या है? शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा क्या है? कृष्ण यजुर्वेद। यानी हम देखें तो यजुर्वेद के अगर हम भाग देखें तो यजुर्वेद के कितने भाग होते हैं? दो भागों में ये है। ठीक है, तो ये कौन से में? शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। अगले पेज पे हम इसको ले चलते हैं। यजुर्वेद जो है यजुर्वेद जो है ये कितने भागों में है? ये दो भागों में है। नंबर 1, नंबर 2। इसके भाग कितने हैं? 2 हैं। तो नंबर 1 कौन सा है? नंबर 1 हमारे सामने है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। ये दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। अगर हम शुक्ल यजुर्वेद को देखें तो शुक्ल यजुर्वेद हमारे सामने किस में है? पद्य में है, पद्य में लिखा हुआ है। और कृष्ण यजुर्वेद हमारे सामने किस में लिखा हुआ है? ये गद्य में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इतना मतलब ध्यान रखना है चीजों को, कोई कठिन नहीं है ना। धीरे धीरे कवर करेंगे हम, ऐसा नहीं कि भाई बहुत ही तेजी के साथ करेंगे। और जो शुक्ल यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद का एक अन्य नाम है, अन्य नाम है इसका। एक अन्य नाम क्या है इसका? इसका एक और नाम है वाजसनेयी संहिता। वाजसनेयी संहिता ये क्या है? ये इसका एक और नाम है। ठीक है, ये क्या है? इसका एक और नाम वाजसनेयी संहिता। ठीक है, अब देखो जो शुक्ल यजुर्वेद है ये भी दो भागों में डिवाइड है। अगर हम बात करें शुक्ल यजुर्वेद की तो ये भी दो भागों में डिवाइड है ना। ये दो भागों में है। पहला भाग इसका कहलाता है काण्व, ये कहलाता है। दूसरा भाग इसका कहलाता है माध्य। क्या कहलाता है? माध्य। जैसे हम कहते हैं समांतर माध्य, है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे? माध्य। ठीक है, तो शुक्ल यजुर्वेद दो भागों में है। राइट, अब देखो हम आगे बढ़ते हैं और शुक्ल यजुर्वेद से ही हमें एक व्यापक जानकारी प्राप्त होती है। क्या होती है? एक जानकारी होती है कि 24 बैलों के हल से खेत जोतने की बात, यानी यहीं से हमारे सामने क्या आती है? 24 बैलों के हल से खेत जोतने की बात हमारे सामने आती है। अब देखो, अब हम लोग इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं कि कृष्ण यजुर्वेद क्या है। ठीक है, तो कृष्ण यजुर्वेद हमारे सामने क्या है? कृष्ण यजुर्वेद हमारे सामने क्या है? तो कृष्ण यजुर्वेद को हम देखते हैं भैया कि ये कृष्ण यजुर्वेद क्या है जो इतना हम लोगों को मतलब पेपर में आता है।
और अंदर से भी पूछते हैं तो ये क्या है। तो कृष्ण यजुर्वेद को इन भागों में डिवाइड किया गया है, यानी कि इसके 4 भाग हैं। कितने हैं? 4। ठीक है। नंबर 1 काठक, नंबर 1 काठक। नंबर 2 की अगर हम बात करें तो कपिस्थल, कपिस्थल ये। नंबर 3 की अगर हम बात करें तो मैत्रायणी, मैत्रायणी ये नंबर 3 मैत्रायणी। और चौथे की बात करें तो चौथा हमारे सामने आएगा तैत्तिरीय, तैत्तिरीय ये आएगा चौथा। ठीक है। तो ये क्या है? हमारे सामने यजुर्वेद है। यजुर्वेद से हमें क्या मिलता है, क्या जानकारी मिलती है? यजुर्वेद से ये यहां से शुरू है। ठीक है, यजुर्वेद। ठीक है। तो यजुर्वेद क्या है? यजुर्वेद से हमें याज्ञिक कर्मकांड की जानकारी, बलिदान की जानकारी, अनुष्ठान की जानकारी प्राप्त होती है। इसमें अध्याय कितने हैं? 40। मंत्र कितने हैं? 1990। ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया वेद है, यानी ऐसा एकमात्र वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया, और कोई वेद ऐसे नहीं है। ठीक है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं। कितने भाग हैं? 2। पहला कौन सा? शुक्ल यजुर्वेद। दूसरा कौन सा? कृष्ण यजुर्वेद। आगे देखो, शुक्ल यजुर्वेद को हम अन्य नाम से जानते हैं वाजसनेयी संहिता, यानी शुक्ल यजुर्वेद का अन्य नाम क्या है? वाजसनेयी संहिता। और शुक्ल यजुर्वेद पद्य में लिखा गया है, और शुक्ल यजुर्वेद को भी 2 भागों में बांटा गया है, पहला कांडव और दूसरा माध्य। और यहीं से हमें जानकारी प्राप्त होती है शुक्ल यजुर्वेद से कि 24 बैलों के हल से खेत जोतने की बात की गई है, यानी एक हल था जिसमें 24 बैल लगते थे और वो खेत जोतते थे। अब सोच लो, आजकल तो हम लोगों ने 2 बैलों वाले हल तो देखे ही हैं, अब यहाँ 24 बैल लगे हैं, तो कितना मतलब बड़ा एरिया कवर कर रहा होगा, ये भी तो है, यानी ये तकनीक थी उस समय। अगला है कृष्ण यजुर्वेद, ये गद्य में है, शुक्ल यजुर्वेद पद्य में है। कृष्ण यजुर्वेद का के भी 4 भाग हैं। पहला काठक है, इसके 2 हैं, शुक्ल के, कृष्ण के 4 हैं। पहला क्या है? काठक। दूसरा क्या है? कपिस्थल। तीसरा क्या है? मैत्रायणी। और चौथा क्या है? तैत्तिरीय। ठीक है। तो ये कंडीशन, ठीक है, मतलब ये है हमारे सामने। तो ये हमारा यजुर्वेद। अगला हम लोग देखते हैं सामवेद। अगला जो वेद है हमारे सामने, वो वेद कौन सा है? सामवेद। सामवेद अगला। सामवेद। ठीक है। अब सामवेद की अगर अपन लोग बात करें तो सामवेद जो है वो कितने भागों में बटा हुआ है? तो सामवेद को अगर हम देखें तो सामवेद को सामान्य तौर पे, या सामवेद को हम देखें तो सामान्य तौर पे सामवेद जो है उसके 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? 3 भाग। कितने हैं? 3। 1 2 3। ठीक है। तो पहला भाग कौन सा है? कौथुम। कौथुम ये भाग है। ठीक है। दूसरा भाग रामायणीय। रामायणीय। ठीक है। तीसरा भाग जैमिनीय। तीसरा भाग क्या है? जैमिनीय है ये। ठीक है। तो ये 3 पार्ट हमारे सामने आएंगे सामवेद के। पहला भाग कितना है? कौन सा है? यानी सामवेद के 3 भाग, कौथुम, रामायणीय और जैमिनीय, ये 3। ठीक है। अब देखो, सामवेद का संकलन किसने किया? संकलनकर्ता कौन है? तो सामवेद के संकलनकर्ता जो हमें मिले या जो हैं वो कौन है? सामवेद के संकलनकर्ता हैं जैमिनीय। जैमिनीय ये क्या है? संकलन करता है जैमिनीय। तथा थोड़ा बहुत काम किसने किया है? थोड़ा बहुत काम यहां पर एक सुकर्मा ऋषि हैं, उन्होंने भी यहां पर काम किया है। जैमिनीय एवं सुकर्मा, सुकर्मा ऋषि,
ये, ठीक है। ये नाम याद रखना है, आ जाता है पेपर में, है ना। अच्छी इंफॉर्मेशन है और सटीक इंफॉर्मेशन है, थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो सामवेद जो है, सामवेद का एक ब्राह्मण है ना, सामवेद का ब्राह्मण जिसको हम कहते हैं पंचविश, पंचविश कहते हैं, या इसी का एक और नाम है तांडय, ठीक है। पंचविश या तांडय इसका एक और नाम है, ये भी आएगा ऐसे। तांडय क्या है, इसका एक और नाम है, ठीक है। तो पंचविश या तांडय ये क्या है, ब्राह्मण है, किसके, सामवेद के, ठीक है। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों मतलब नहीं, ये एक ही हैं, नाम इनका अलग अलग है, ठीक है। मतलब एक ही व्यक्ति हैं, ये नाम है इनका। ये क्या है, ब्राह्मण किसके हैं, सामवेद के, क्या है, ब्राह्मण है ये, ठीक है। तो इतना क्लियर है। सामवेद के संकलनकर्ता कौन है, जैमिनी सुकर्मा है, सुकर्मा ऋषि हैं, ठीक है। और भाग कितने हैं, 3 हैं, कौथुम, रामायणी है, जैमिनी है, और इसके जो ब्राह्मण है वो कौन सी है, पंचविश है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम, जो सामवेद है, जो सामवेद है, सामवेद यहां हम लिखते हैं, जो सामवेद है, ठीक है, इसमें 1549 मंत्र हैं, 1549 मंत्र, इतने मंत्र हैं इसमें, ठीक है। और अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से लिए गए, 1549 मंत्र हैं और अधिकांश मंत्र कहां से लिए गए, ऋग्वेद से लिए गए। दूसरी बात इसमें यह है कि जो सामवेद है इसका कोई मंडल नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसका कोई मंडल नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट भैया, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कोई मंडल नहीं है। और एक बात और इसकी, जो सामवेद है, ये सामवेद संगीत और गायन से संबंधित है। सामवेद किससे संबंधित है, संगीत और गायन से, ठीक है। तो ये है, संगीत का जनक कहते हैं हम सामवेद को, हम सामवेद को क्या कहते हैं, संगीत का जनक कहते हैं सामवेद को। इसी वजह से संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को, ठीक है। इसी वजह से हम क्या कहते हैं, सामवेद को क्या कहते हैं, सामवेद को हम कहते हैं संगीत का जनक, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भैया, सामवेद को क्या कहा जाता है, संगीत का जनक कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फीचर्स है इसका, सामवेद का, ठीक है। तो ये है। अगली बात, इसका जो पुरोहित होता है, किसका, सामवेद का, जो सामवेद का पुरोहित होगा, जो सामवेद का पुरोहित होगा या जो सामवेद के पुरोहित होंगे वो क्या कहलाएंगे, जो सामवेद के पुरोहित हैं उनको हम क्या कहेंगे, बताओ, उद्गाता, उद्गाता क्या कहेंगे, उद्गाता कहेंगे हम, ठीक है। तो सामवेद के पुरोहित कौन हो गए, उद्गाता हो गए, ठीक है। तो ये ठीक, तो ये हमारा क्या था, सामवेद था, ठीक है। सामवेद ये हमारा था। और तो सामवेद देखो एक बार फिर से कि सामवेद में क्या क्या चीजें हैं। तो सामवेद में क्या है, आप खुद देखो कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि वेद क्या है, या फिर वेद कैसे लिखे गए, या फिर क्या स्थिति बनी वेदों की, और वेदों से हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है, ये हमने देखा। इसके साथ ही हम ये भी देख रहे थे कि इन वेदों में क्या इंफॉर्मेशन है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना, इनमें क्या है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका ब्राह्मण क्या होगा, पंचविश हो गया, ठीक है। ये और उद्गाता इनके पुरोहित को कहेंगे, संगीत का जनक है, कोई मंडल नहीं है,
संगीत और गायन की बात की गई है। 1549 मंत्र हैं। संकलन करता है जैमिनी एवं सुकर्मा ऋषि हैं। सामवेद के 3 भाग हैं, कौथम, रामायणीय और जैमिनीय। ये ठीक है, तो ये सामवेद। अगला जो हमारे सामने आता है, चौथा जो वेद है वो हमारे सामने आता है, उसको हम कहते हैं अथर्ववेद। क्या कहते हैं? अथर्ववेद। क्या कहते हैं हम इसको? अथर्ववेद। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वेद है अथर्ववेद। ठीक है, ये अथर्ववेद कहते हैं हम इसको। अब अथर्ववेद में देखो, पहली बात इसमें क्या है, 20 अध्याय हैं। क्या है? अध्याय हैं। नंबर 2, अगर हम देखें 731 के करीब क्या है? सूक्त हैं। सूक्त मतलब होता है अच्छे विचार, सूक्त हैं। इसके बाद अगर हम देखें तीसरा, तो इसके बाद 6000 लगभग 6000 मंत्र हैं। क्या है? 6000 मंत्र, लगभग 6000 मंत्र हैं इसमें। ठीक है, अथर्ववेद का कोई भी अरण्यक नहीं है। अथर्ववेद का कोई भी अरण्यक नहीं है। कोई भी अरण्यक नहीं है। अथर्ववेद का कोई भी अरण्यक नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट अगर हम देखें तो अथर्ववेद जो है वो वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है। अथर्ववेद क्या नहीं है? वेद त्रयी, वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है, नहीं है। ठीक है, अब देखो यहां पे एक समझ लेते हैं वेद त्रयी क्या है। वेद त्रयी, भाई बात समझ रहे होगे, त्रयी का मतलब क्या है? 3 वेद। वेद मतलब वेद और त्रयी का मतलब 3 वेद। ठीक है, तो पहला क्या है? ऋग्वेद। दूसरा क्या है? सामवेद। तीसरा क्या है? दूसरा क्या है? यजुर्वेद। सॉरी, दूसरा क्या है? यजुर्वेद। और तीसरा क्या है? सामवेद।